हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। में हूँ नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे लाला जी का ढाबा अनीता के बारे में। आज में बसंती और उनके भाई के बारे में भी बात करेंगे। और आज की वीडियो में बहुत सारी अलग अलग जो है इससे ही रिलेटेड बातें होने वाली है। सबसे पहले तो ये कल की बसंती ने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा नंबर लीक कर दिया, FIR जो डाली है उसमें, और नंबर लीक होने के बाद में मेरे पास में कॉल आ रही है, जो है लोग धमकी दे रहे हैं। तो एक बात मैं बताना चाहूँगी, वो नंबर लीक किसकी तरफ से हुआ। FIR की दोनों कॉपी मैंने देखी है, मैं यहाँ पर लगा भी देती हूँ जिसलिए से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इन दोनों कॉपी में आप देख सकते हो कि लाला जी का जो नंबर है वो साफ लिखा हुआ है, पर बसंती का वहाँ पर नंबर ही नहीं है। तो नंबर कैसे लीक हो गया? इसके अलावा कोई अगर FIR का लीक हुई हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास में यही कॉपी है, उसमें FIR नंबर नहीं है। दूसरा, FIR जो लीक हुई है, जो लीक की गई है आप ही के द्वारा, तो आपने जो FIR की होगी उसमें ही तो आपने नंबर दिया होगा। लाला जी वाली FIR में तो आपका नंबर नहीं होगा, तो वहाँ पर गलती आपकी तरफ से हुई है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो लोग इनको कॉल कर रहे हैं तो भाई ऐसी हरकतें ना करो, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से कॉल करना, धमकी देना, आप किसी भी इंसान को फ़ोन पर धमकी दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में धमकी दे सकते हो, लेकिन ये चीज़ें कोई आपकी मर्दानगी या फिर आपका जो है वर्चस्व नहीं दिखाती। ये चीज़ें होती है कायरपंथी की निशानी, किसी को धमकी देना। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इतनी धमकियाँ आ रही हैं तो प्लीज़ FIR कीजिए, जाकर लिखवाइए कि भाई हमें इस तरीके से धमकी आ रही है। शायद आपका केस भी मजबूत हो और आपको कानूनन हेल्प भी मिले। सोशल मीडिया पर इस चीज़ को गाकर कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि इस चीज़ का कहीं भी सबूत नहीं है कि धमकियाँ कौन दिलवा रहा है या कौन कर रहा है। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब धमकियाँ आती है तो उनकी रिकॉर्डिंग करके आप प्लस नंबर के साथ में उनको सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं, जिससे कि वो धमकियाँ आनी बंद हो जाए। दूसरी चीज़, उनके भाई का मैंने वीडियो देखा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आया नंदो का वीडियो, मतलब भाई तो वीडियो डाल ही रहे थे। नंदो का वीडियो आया किसके चैनल पर? लाला जी अनीता जी के चैनल पर। ठीक है, उन्होंने बहुत सी बात की। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पैसे वापस करो, जिसके पैसे लिए हुए थे उसके वापस करो। ये बातें वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर आई थिंक ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ज़मीन बेचो फिर हमें हिस्सा दो। वो अपने नाम की जो उन्होंने जो दी थी वो पैसा मांग रही है, तो उसमें आई थिंक कोई गलती नहीं है। जिसका लिया है उसको देना चाहिए पैसा। प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना एक अलग चीज़ हो जाती है कि भाई बराबर बराबर बांटो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको, लेकिन जब किसी से आपने पैसे लिए हो वो किसी तरीके से तो मांगेगा ना। तो दो चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, आपने ने कहा कि बहनों का हक वैसे नहीं बैठता, लेकिन जो है कानूनन बैठता है, और शादी में खर्च कर दिया। तो देखिए, शादी में तो सबकी खर्च होता है, मैं इस लॉजिक को नहीं समझती। बट हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ कि भाई बहनों को नहीं मांगना चाहिए भाई की प्रॉपर्टी में हक, क्योंकि बहनें जहाँ शादी करके गई है वहाँ तो उनका हक बैठता ही है। तो भाई की प्रॉपर्टी में हक मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, अगर इस तरीके से मांगा जा रहा है तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत है। तीसरी इन्होंने बात की, इनकी जो लैंग्वेज है वो सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कुत्तों की तरह कर रहे हैं, कुत्तों की तरह आ रही हैं नंदे चढ़कर। मतलब आप किसी औरतों के लिए इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। एक बार बसंती जी अगर करती तो फिर भी था कि ठीक है भाई, औरत है, गुस्सा आ रहा है। भाई का भी माना कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ इस तरीके की उनकी बहनों ने लैंग्वेज यूज़ नहीं की कि भाई तू कुत्ता है या क्या है। लेकिन आप जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उससे साफ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई लड़ाई भिड़ाई में तो आप भी कम नहीं हैं। तो जब आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, तो ना जाने आपने वहाँ पर जहाँ पर आप इतने साफ बन रहे हो कि हमने तो नॉर्मल बात करने गए थे और नॉर्मल चीज़ें हुई थी, वहाँ पे आपने जाने किस किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की होगी, जिसकी वजह से उनको भी गुस्सा आया होगा। तो मैं यही कह रही हूँ पब्लिक को कि जो एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं ना, कि नहीं बस यही सही है, नहीं बस वही गलत सही है, भाई मुझे नहीं इनमें से कोई सा भी सही लग रहा है। मुझे तो सब परपंच लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई मारपीट हुई, ठीक है, उसके बाद में FIR होगी, FIR को रद्द करवाने के लिए दूसरी FIR हुई, और अब
दबाव देने के लिए वीडियोस पे वीडियोस बनाई जा रही है, जिससे कि कोई ना कोई यहाँ पर माफ़ी मांग ले, लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता। ये सच्चाई है ये सब चीज़ें जो हो रही है। नहीं तो सोशल मीडिया पर इतना ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्या है कि हर रोज़ नए सबूत दिए जा रहे हैं। भाई सोशल मीडिया वाले आपके घर में आके सफाई देंगे क्या? सोशल मीडिया वाले आके आपको पैसा देंगे क्या? दे भी देते हैं जब ज़्यादा इमोशनल ड्रामे हो जाते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर सिर्फ अब वीडियोस इसलिए डाली जा रही है कि चीज़ें इसलिए की जा रही है कि भाई जिससे कि अपने आप को सही साबित करे, दूसरे को गलत साबित करे। लेकिन अपने आप को सही साबित करके या दूसरे को गलत साबित करके सोशल मीडिया पे होगा क्या? आप लोग खुद सोशल मीडिया पर इतना झूठ बोल चुके हो दोनों ही तरफ से, तो कौन यकीन करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि अभी यकीन करना चाहिए किसी के भी ऊपर। कोई अपनी नंदों को ला रहा है, कोई बहनों को ला रहा है, कोई खुद आ रहा है, किसी के साथ कब मारपीट हो जाती है पता ही नहीं चलता, किसी को मारने की कोशिश हो जाती है। और एक सवाल ये भी उठ रहा है, बहनें जो बार बार कह रही है दीपक को मारा, इसने दीपक को मारा। आप लोग सो रहे थे इतने टाइम से? जब आपके भाई की मृत्यु होती है, जिस पर आज आपको इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, आप लोग उसकी मृत्यु के बाद तक भी नहीं आते हैं। इतना दिन निकल जाता है उसके बाद आप आते हैं। ये चिंता थी आपके आपके भाई के लिए। और आने के बाद में भी ये लोग जो बसंती उनके यहाँ नहीं थे, अनीता जी के यहाँ थे, और जो वीडियो आई थी उसके हिसाब से अच्छे खासे हंस रहे थे, बात कर रहे थे। बहनों का दुख वहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा था जो चीज़ें हुई थी। तो मैंने ये सवाल पहले भी उठाया था जब लाला जी की तरफ से ये चीज़ आई थी कि इस तरीके से ये बोल रहे हैं मारा गया है। इन्होंने सीसीटीवी लगवा रखे थे, तो उसकी फुटेज क्यों नहीं आई अगर मारा था तो? ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो किसी पे कि इसने तो हत्या की है, तो आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। आपको अब तक नहीं दिखाई दे रहे थे कि हत्या की है या क्या की है? था तो आपका सगा ही भाई, ना ही तो उस वक्त कोई बहन बोली ना भाई बोला, कोई नहीं बोला, सबने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अचानक से सब उठ के आने लगे, अरे उसको तो मारा है, उसको तो मारा है। तब आप लोग कहाँ थे जब उनकी डेथ हुई थी? तब तो सभी गायब थे। आप लोग अपने घर में अच्छे खासा हंस रहे थे, बात कर रहे थे। तो किसी पर अगर ठीक है, अगर वो कहीं गलत है तो उस चीज़ को, गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से भी हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ें आपको पता ही नहीं है, आप किसी पे मर्डर का इल्ज़ाम लगा रहे हो किसी लेडी पे कि मर्डर किया है, मर्डर किया है। आप खुद नहीं जानते कि आप क्या बोले जा रहे हो इन सब चीज़ों में। अगर मर्डर किया है तो प्रूफ दीजिए ना। क्या अगर मारपीट का सबूत है तो क्या इस चीज़ का सबूत नहीं है आप लोगों के पास में? तब कहाँ थे वो सीसीटीवी फुटेज जो अब निकल के आ रहे हैं? तब कहाँ थे आप लोग जो अब बोलने आ रहे हैं कि हमारे तो भाई को मारा है, हमारे तो इसे मारा है, हमें तो उसे मारा है? बस अब सब आ रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर और अपनी इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो रहा है इस परिवार में। खैर, हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।